मैंने आप लोगों को सबको यही बात बोली हुई है कि आप लोग अपने अपने नाम से आईडी बनाएंगे, अपने नाम से बनाइए ताकि मुझे आपका नाम याद रहे। ठीक है, क्वेश्चन पुट करते टाइम आपका सही नाम मैं बोल सकूं। ठीक है, हाँ जी। पेज नंबर कौन सा था बेटा? आप लोगों ने वीडियो देखी थी, मैंने वीडियो भेजी थी। यस मैम। वीडियो देख ली थी आप लोगों ने? यस मैम। हाँ जी। तो पेज नंबर C33 तक मैंने विधायी शक्तियां तक वीडियो सेंड करी थी, लिंक सेंड किया था। विधायी शक्तियां क्या क्या होती है, मतलब विधायी का मीनिंग कानूनी शक्तियां क्या क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी वित्तीय शक्तियां। वित्तीय से आप लोग बेटा सभी समझ ही गए होंगे, वित्तीय का मीनिंग होता है बजट। ठीक है, तो बजट के तौर पर क्या क्या शक्ति होती है उसके पास में, वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति के पास में क्या क्या होती हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कोई भी वित्तीय विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। बेटा आप लोगों ने ये चीज देखी है, हमने अभी तक जितने भी पढ़ा है राष्ट्रपति के बारे में, हमने यही पढ़ा है कि एक तो वो नाम मात्र का हमारा प्रथम पुरुष है, नाम मात्र का राष्ट्रपति है। ठीक है, उसकी जितनी भी शक्तियां हैं, उसके जितने भी कार्य हैं, वो पूरा कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, वो अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अगर वो कोई भी डिसीजन लेगा तो वो पहले पूछेगा। ठीक है, परामर्श जिसको बोला था हमने कि वो पहले सलाह लेगा, जिसको बोला था हमने परामर्श लेना। ठीक है, परामर्श लेना। तो ये चीज हमने देखी। उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी बेटा कि कोई भी फाइनल डिसीजन तक पहुंचाने के लिए लास्ट में, एंड में जो है जो सिग्नेचर जरूरी होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं हस्ताक्षर जो जरूरी होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति के। ठीक है, मतलब कि लास्ट एंड फाइनल जिसके सिग्नेचर चाहिए वो होते हैं राष्ट्रपति के। जब तक राष्ट्रपति वो सिग्नेचर नहीं कर देता, अपना है साइन नहीं करके डाल देता, तब तक वो कोई भी चीज है, रूल है, कुछ भी है, वो हम आगे बढ़ा ही नहीं सकते थे। उसको फाइनल बोलते हैं ना, फाइनल टचअप देने के लिए राष्ट्रपति के सिग्नेचर बहुत ज्यादा यूजफुल है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, तो चाहे वो वित्तीय विधेयक की बात हो, चाहे वो विधायी विधेयक की बात हो, मतलब कि कानूनी विधेयक की बात हो, चाहे वो वित्तीय विधेयक मतलब हमारे बजट से रिलेटेड हो। ठीक है, बात आती है बेटा लोकसभा की। मैंने आप लोगों को बताया था कि वित्तीय विधेयक सिर्फ पेश किया जाता है लोकसभा में। वित्तीय विधेयक के अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन लेना होता है वो सारा लोकसभा लेता है, ये भी हमने पढ़ा था। लेकिन फिर भी जो फाइनल डिसीजन के लिए सिग्नेचर चाहिए होते हैं वो किसके चाहिए होते हैं? राष्ट्रपति के। मतलब कि बना के तो दे देगा लोकसभा, लेकिन लोकसभा जब तक उसको पारित नहीं कर सकता जब तक कि उसको राष्ट्रपति की अनुमति, मतलब कि राष्ट्रपति का सिग्नेचर ना मिल जाए। नेक्स्ट देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के नाम से राष्ट्रपति के ही नाम से वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करते हैं। मतलब कि बेटा कोई भी डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, कोई भी रूल्स कानून बनाए जाते हैं तो उसमें यही होता है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के तहत, मतलब कि राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी है उसके बाद ये लागू किया गया। ऐसे ही अब आप लोगों का आज का क्वेश्चन नोट करिए कि आप लोग मुझे कल क्या बताएंगे। आप लोगों का क्वेश्चन है, जो हमारा इस टाइम केंद्रीय वित्त मंत्री है, हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, उसका नाम कल आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, तनुज, लक्षिता? यस मैम। हाँ, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बेटा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। ठीक है, इतना बता देती हूँ, लेडी है। यस मैम। ठीक है, कल आप लोग मुझे बताएंगे। तो बात आती है बेटा, जब वो एक अनाउंसमेंट होती है ना, जैसे कोई रूल बनाया जाता है या बजट पेश किया जाता है तो उसकी अनाउंसमेंट करते हैं कि इतना इतना इसको दिया, या ये इतने बजट में ये चीज तय करी गई, इतने बजट में ये, जो भी वो एक तैयार किया जाता है, बोलते हैं ना लिस्ट तैयार की जाती है, तो बेटा वहां पर यही नाम लिया जाएगा। उसको अनाउंस कौन करेगा? उसको अनाउंस करेगा हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वित्त मंत्री। ठीक है, लेकिन वित्त मंत्री किसकी क्या न बोलेगा? वो ये बोलेगा कि हमारे राष्ट्रपति की मंजूरी के तहत, मतलब कि जो भी डिसीजन लिया गया है वो राष्ट्रपति की मंजूरी से ही लिया गया है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, भारत की आकस्मिक निधि। बेटा आकस्मिक का मीनिंग होता है अचानक से होने वाली, ठीक है, पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। इस विधि से वह अज्ञात तथा
अप्रत्याशित खर्चों के लिए अग्रिम राशि का प्रबंधन कर सकता है। मतलब कि बेटा जो राष्ट्रपति होता है ना, उसके पास ये पावर होती है कि ऑटोमेटिकली कोई भी डिसीजन लेना हो या उसको बजट से रिलेटेड कोई काम करना हो, उसको नीड हो किसी बजट की, तो वो डिसीजन ले सकता है, वो काम कर सकता है। मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून बेटा ध्रुव। नेक्स्ट है हमारा न्यायिक शक्तियां, कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या क्या होती है। मैंने आई थिंक आपको लास्ट जो हमारा वो था क्लास थी, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे राष्ट्रपति के पास ही एक ऐसी पावर होती है जिसमें वो किसी भी अपराधी को, जो भी उसने जुर्म किया है, या तो उसकी सजा माफ कर सकता है, कम कर सकता है, उसकी जो फांसी की सजा है उसको टलवा सकता है, उसको रोक सकता है। मैंने आपको लक्षिता बताया था लास्ट टाइम बेटा कि एकमात्र हमारे देश में राष्ट्रपति ही ऐसा है जो ये सारे डिसीजंस ले सकता है। उसको बोलते हैं न्यायिक शक्तियां, ठीक है, न्याय देने वाली। अब देखिए, राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति पर आरोपित दंड को पूर्ण रूप से क्षमा करने, मतलब कि कोई दंड है, पूर्ण का मतलब है पूरा, पूर्ण का मतलब होता है पूरा क्षमा देना। मतलब कि जैसे कि किसी एक व्यक्ति को सजा दी है उम्र कैद की, जब तक वो मरेगा जेल में, ठीक है, तो पूर्ण क्षमादान का मतलब होता है कि उसकी पूरी सजा ही माफ कर देना। स्थगित करना मतलब कि थोड़ा रोक देना। दंड में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है, मतलब कि वो पूरा क्षमा कर सकता है, चेंज कर सकता है, और उसके बाद में अगर किसी को मृत्यु दंड दिया होता है तो उसको भी रोक सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्याय में कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। न्यायिक आपराधिक कार्यवाही मतलब कि बेटा जो हमारा राष्ट्रपति है उसका मैंने आप लोगों को बताया था 5 साल का कार्यकाल चल सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर एबिलिटी हुई तो वो दोबारा भी आ सकता है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारे प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने अपने कार्यकाल को 2 बार देखा। 5 साल मतलब 10 साल तक उन्होंने अपना कार्यकाल किया था, ठीक है। तो जब तक उनका कार्यकाल चलता है, मतलब कि जब तक वो राष्ट्रपति की कुर्सी पे है, तब तक उनके ऊपर कोई अपराधी केस नहीं डाल सकते, ठीक है। ये भी उसकी न्यायिक शक्तियों में ही आता है। नेक्स्ट आता है आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी वाली, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि युद्ध की स्थिति होने पर, जब देश में बहुत ज्यादा माहौल खराब हो जाता है, राज्यों में माहौल खराब हो जाता है, तब वहां पर लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, जिसको बोलते हैं, या तो बोलेंगे आपातकाल लग गया, ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इमरजेंसी लगी हुई है, या बोला जाता है बेटा राष्ट्रपति शासन लागू होना, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लागू होने से मतलब है वो उस टाइम सारे रूल्स रेगुलेशंस को खत्म कर दिया जाता है, वही रूल्स रेगुलेशंस चलेंगे जो राष्ट्रपति बनाए। समझ आ गई कि राष्ट्रपति जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है वही रूल्स और रेगुलेशंस चलेंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन और आप लोग अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जो आज इन बिटवीन क्वेश्चंस फाइंड आउट करोगे, उसमें एक क्वेश्चन और डालोगे, किस स्थिति में लोगों से उसके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग फाइंड आउट करोगे, क्योंकि मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में बहुत बता चुकी हूँ कि किस स्थिति में लोगों से उनके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, ठीक है। देखिए, युद्ध, विदेशी आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह, मतलब कि जब युद्ध हो रहा हो या विदेशों से आक्रमण हो रहा हो, या कोई जैसे शस्त्र होते हैं बेटा, तलवार वगैरह जो चीजें होती है ना, जिनसे मार धाड़ वाली जो चीजें होती है, शस्त्र, उनका कोई विद्रोह हो रहा हो तो उस स्थिति में आपातकाल लगता है, मतलब कि राष्ट्रपति शासन लगता है। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, मतलब कि कोई राज्य चल रहा है, ठीक है, राज्य की सरकार, अपनी अपनी सरकार होती है ना, मैंने आप लोगों को बताया था, और राज्य की अपनी अपनी सरकार में कौन काम करता है, वो होता है बेटा अपने अपने राज्यों के विधानसभा, है ना। तो बेटा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि राज्यों की विधानसभा भी सही से काम नहीं कर रही होती, तो वो भी एक तरह से भंग हो जाती है, ठीक है, तब राष्ट्रपति शासन मतलब कि आपातकाल लगता है। नेक्स्ट है राष्ट्र के वित्तीय स्थायित्व को खतरा, मतलब कि
कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि जो हमारी इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन है, मतलब कि जो आर्थिक स्थिति है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसको खतरा होता है, मतलब कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, तंगी आ जाएगी, हद से ज़्यादा तंगी आ जाएगी, लोगों को रोटी नहीं मिलती, उस स्थान पर भी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। मतलब कि राष्ट्रपति जिस तरीके से रूल्स रेगुलेशन चलाएगा वही काम होगा। ठीक है, अब हमने राष्ट्रपति के बारे में पूरा पढ़ लिया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, उसका चुनाव, उसकी शक्तियां। अब हम पढ़ेंगे भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है उसका राज्यसभा का सभापति। बार बार बता रही हूँ बेटा, आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। हमारे देश के जो राज्यसभा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जो कि है वेंकैया नायडू। ठीक है, देखिए निर्वाचन के लिए योग्यताएं, मतलब कि उसको अपनी सीट लेने के लिए क्या क्या एबिलिटीज रखनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, हर एक में याद रखेंगे। हम अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा बात है, वहां पर फर्स्ट लाइन तो यही डालेंगे, वह भारत का नागरिक हो। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास में ये चीज याद रखने के लिए कि अगर आपसे पूछी जाए उसकी योग्यता बताइए किसी की भी XYZ, तो उसमें आप सबसे पहले डालेंगे भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सेम जैसे राष्ट्रपति का है हमारा। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, मतलब कि सीधी सीधी बात है, राज्यसभा का हेड है कौन? उपराष्ट्रपति। सभापति मतलब कि राज्यसभा का हेड है हमारा, तो सीधी बात है उपराष्ट्रपति जब भी चुना जाएगा कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता हो। ठीक है, अगर वो राज्यसभा का सदस्य ही नहीं बन सकता तो उसको राज्यसभा का हेड कैसे बना देंगे? हेड तो तभी बनाएंगे ना, हेड तभी बनाया जाता है ना, उसके सदस्यों में से तो हेड बनाया जाता है। ठीक है, वह केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य न कर रहा हो। हर चीज में आप यही सुनते आ रहे हैं कि भारत का नागरिक हो, फिर आती है उसकी एज लिमिट, फिर आती है वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और उसके बाद आता है कि वो किसी भी लाभ के पद पे ना हो। वही लाइंस बेटा सेम सेम बार बार आ रही हैं आपके सामने। ठीक है, अब देखते हैं कार्यकाल कि हमारे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने टाइम का होता है। देखो कार्यकाल मतलब कि उसकी समय सीमा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु वह पुनः निर्वाचित हो सकता है। पुनः निर्वाचित मतलब दोबारा भी आ सकता है, जैसे हमारा राष्ट्रपति आ सकता है ना, 5 साल के बाद दोबारा 5 साल के लिए आ सकता है, मतलब कि वो लगातार 10 साल भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे उपराष्ट्रपति है बेटा, 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन वो दोबारा भी आ सकते हैं। कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ता है। मतलब कि जब वो अपना पद छोड़ता है, मतलब कि 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो वो उससे पहले कौन? उपराष्ट्रपति अपना पद छोड़ने से पहले एक लेटर लिख के देता है जिसको बोलते हैं त्याग पत्र, और वो लेटर देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति देता है राष्ट्रपति को। ठीक है, दोनों का समझ गए कि राष्ट्रपति देगा उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति देगा राष्ट्रपति को। ठीक है, उसके बाद वो अपना पद छोड़ता है। बेशक से फिर चाहे वो 5 साल के लिए दोबारा आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको पहले एक बार तो वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, त्याग पत्र भी देना पड़ेगा, पद भी छोड़ना पड़ेगा। समझ आ गई? उसके बाद में आप यहाँ देखिए बेटा, ये हैं हमारे करंट के उपराष्ट्रपति जिनका नाम है श्री वेंकैया नायडू। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट टॉपिक, पद में विमुक्ति। पद से विमुक्ति देखिए, राज्यसभा के बहुमत द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव जिस पर लोकसभा ने भी अपनी सहमति दे दी हो के माध्यम से उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। मतलब कि बेटा ऐसा कौन सा टाइम आता है जब उपराष्ट्रपति को भी उसके पद से हटा सकते हैं? विमुक्ति मतलब उसकी इच्छा के बिना भी उसको मुक्त कर सकते हैं। देखो कि राज्यसभा का बहुमत और लोकसभा भी अपनी सहमति दे दे, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बहुमत आ जाए। किसके अगेंस्ट? उपराष्ट्रपति के अगेंस्ट। कि राज्यसभा के सारे सदस्य ये बोले कि उपराष्ट्रपति चेंज होना चाहिए, और लोकसभा के सदस्य ये बात बोले कि चेंज होना चाहिए। कौन सा? उपराष्ट्रपति चेंज कराओ, ये सही से काम नहीं कर रहा।
दोनों सहमत है, कौन, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, ठीक है, के मध्य से उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। मतलब की बात वही है, संसद के दोनों सदन, दो सदन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, और इन दोनों के सभी सदस्य ये बात कह दे कि उपराष्ट्रपति को हटाया जाए, मंजूरी दे दे, तो बेटा इस वजह से उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना दे मतलब कि वो अपना पद छोड़ दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मजबूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे मंत्री उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, ठीक है। कौन से मंत्री? मंत्रिपरिषद और हमारे राज्यसभा के मंत्री। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब कि महाभियोग तो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही चलता है, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं चलता। उसके लिए तो सिर्फ असहमति चाहिए, उसके लिए तो सिर्फ सहमति चाहिए, किसकी? लोकसभा की और राज्यसभा की, कि हाँ हम इसके विरुद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। हमने राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ा था बेटा, कैसे करा था राष्ट्रपति का चुनाव? अप्रत्यक्ष तरीके से। और अप्रत्यक्ष क्या होता है? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, मतलब कि हमने जिनको वोट दे दिया, अब वो प्रतिनिधि मिलकर आगे वोट देंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, और उसे चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। बेटा हमने पढ़ा था उसका राष्ट्रपति का बेटा हमने ये पढ़ा था कि एक निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें कुछ सदस्य होते हैं लोकसभा के, कुछ सदस्य होते हैं राज्यसभा के, और साथ ही साथ विधानसभाओं के, हर राज्य की विधानसभाओं के कुछ सदस्य भी होते हैं, ठीक है, वो मिलकर करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव। बात आ रही है उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य मिलकर, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर, विधानसभा इसमें नहीं आती, ठीक है। विधानसभा के सदस्य किसमें आएंगे? राष्ट्रपति का करने के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर करेंगे। समझ आ गई आप सभी को? समझ आ गई बेटा? यस मैम। लक्षिता? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शक्तियां एवं कार्य। मतलब कि अब हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति की भी तो कुछ शक्तियां होती होगी, वो क्या है देखो। उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्य है राज्यसभा में पदेन सभापति के रूप में कार्य करना। सीधी सीधी बात है, मेन कार्य जो हमारे उपराष्ट्रपति का है वो क्या है कि वो राज्यसभा का क्या होगा? सभापति। ठीक है, आप लोगों ने इन बिटवीन क्वेश्चंस में भी फाइंड किया था कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और एट प्रेजेंट हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री वेंकैया नायडू। राज्यसभा के सभापति के रूप में वह सदन के वाद विवाद तथा कार्यवाहियों को निर्धारित करता है। मतलब कि जब वो सभापति है राज्यसभा का, तो राज्यसभा में जो भी कोई वाद विवाद हो रहा होता है, मतलब कि कोई इशू क्रिएट होते हैं, ठीक है, आपस में, या कार्य चल रहा होता है, कोई मीटिंग होती है, तो उसमें क्या करता है? वो उन सबको हैंडल करता है तथा भाषण के क्रम का निर्धारण करता है। मतलब कि वो स्पीच भी देता है और लोगों की स्पीच भी सुनता है। मतलब कि सीधी सीधी बात है, जो जो हेड का काम होता है, जो जो कोई भी ग्रुप का हेड काम करता है, उसकी लीडर बनता है। मतलब कि वो कार्य को संभालता है, नियंत्रण रखता है सभी पर। ठीक है, उसी के साथ साथ बेटा वो भाषण दे सकता है और लोगों की बातों को भी सुनता है। वैसे ही सेम हमारा उपराष्ट्रपति भी करता है। मतलब कि राज्यसभा के कार्यों को संभालता है, ठीक है, मीटिंग करवाता है, हेड बनता है, उसकी बातों को सुनता भी है और अपनी बातों को बोलता भी है। अत्यधिक अव्यवस्था की स्थिति में वह सदन को स्थगित कर देता है। मतलब कि अब एक बात बताओ, एक ग्रुप है, ठीक है, मीटिंग होनी है आज, लेकिन क्या होता है, वो लोग ढंग से काम नहीं कर रहे होते, ठीक है, आपस में लड़ाइयाँ करने या कोई भी सिचुएशन खराब हो जाती है, तो जो हेड होगा वो क्या डिसीजन लेगा कि मीटिंग चेंज कर दो, आगे पोस्टपोन कर दो, है ना। तो ऐसे ही राष्ट्रपति करता है बेटा कि अत्यधिक अव्यवस्था, मतलब कि सिचुएशन के बिगड़ने की वजह से वो सभाओं को स्थगित भी कर देता है, मतलब कि आगे भी पहुंचा देता है। डिसीजन कौन लेगा? ग्रुप का हेड। और ग्रुप का हेड मतलब कि हमारे राज्यसभा का हेड कौन है?
सभापति, और सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का नाम क्या था? श्री वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करता है। मतलब कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है कि जब राष्ट्रपति का स्थान खाली है, मतलब कि राष्ट्रपति की जगह कोई काम नहीं कर रहा, तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह संभालता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है क्या वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जब प्रिंसिपल एब्सेंट है, 2 दिन तक एब्सेंट है या 1 दिन एब्सेंट है, तो उनकी जगह कौन संभालता है? ऑफ कोर्स वाइस प्रिंसिपल ही सब संभालते हैं ना। तो ऐसे ही बेटा कि राष्ट्रपति जब एब्सेंट होते हैं या कोई भी सिचुएशन होती है, तो उस जगह उपराष्ट्रपति उनकी जगह संभालते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं? देखो, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, मतलब कि कार्यकाल चल रहा है पूरे 5 साल का, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए बीच में, तो उस टाइम जितना उनकी मृत्यु होने के बाद जब तक नया राष्ट्रपति अपॉइंट नहीं हो जाता, तब तक बेटा उपराष्ट्रपति ही काम करेंगे वहां पे। राष्ट्रपति द्वारा त्याग पत्र देने पर, मतलब कि बेटा खुद हमारा रेजिग्नेशन देते हैं ना जैसे, ठीक है, तो राष्ट्रपति खुद अपना रेजिग्नेशन दे दे, मतलब त्याग पत्र दे दे, ये बोल दे कि मैं मेरा जो मेरी पोस्ट है वो मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता तब तक उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति की जगह काम करते हैं। राष्ट्रपति को पद से विमुक्त करने पर, मतलब कि राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने पर भी उपराष्ट्रपति काम करेंगे। जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति हो, मतलब कि राष्ट्रपति एब्सेंट हो 1 दिन के लिए या सम टाइम कुछ दिनों के लिए, बीमार हो, किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति पद के कार्य पर कर पाने में असमर्थ हो, मतलब कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे आज राष्ट्रपति अपनी सभा में नहीं आ पा रहे, राष्ट्रपति आज संसद में नहीं आ पा रहे, कोई भी ऐसी सिचुएशंस आ गई कि राष्ट्रपति अपना काम नहीं कर पा रहे, एब्सेंट है या जो भी है, तो उस जगह बेटा राष्ट्रपति उस जगह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, राष्ट्रपति का काम करेंगे। वही चीज है जैसे हमारे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल काम करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एब्सेंट है तो वाइस प्रिंसिपल सारा काम संभालते हैं। ठीक है, ऐसे ही राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है किसी भी तरीके से, तो सारा काम कौन संभालते हैं? उपराष्ट्रपति से। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री कौन है बेटा? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। हाँ जी, नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। कौन सी पार्टी से हैं वो? मैम बीजेपी। बीजेपी से हैं। ठीक है, देखिए हमारे संविधान निर्माताओं के राष्ट्रपति प्रणाली अथवा अध्यक्षीय प्रणाली को अस्वीकार करते हुए ब्रिटिश नमूने पर आधारित सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। बेटा जब हमारा संविधान बन रहा था, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान बनाते टाइम ये नहीं है कि हमारी इंडिया ही इंडिया की फिलोसफी उसमें झाड़ दी, नहीं, और देशों में जो जो चीजें अच्छी थी ना, और देशों में जो जो चीजें अच्छी थी, वहाँ पे क्या रूल्स अच्छे हैं, वहाँ पे क्या क्या अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, किस वजह से हो रही है, वो चीजें भी वहां से उठाई और जगह जगह से उठाई और अपने संविधान में डाल दी। ठीक है, अब बात आती है हमारे देश में संसदीय प्रणाली है, मतलब कि हमारे देश में संसद है, राज्यसभा लोकसभा है, उसके बाद में हमारे केंद्र की सरकार अलग है, राज्य की सरकार अलग है, स्थानीय शासन प्रणाली है, ये होती है संसदीय सरकार। तो ये जो विशेषता ली गई ना संसदीय प्रणाली, ये हमारी इंडिया की नहीं है अपनी, ये ली गई है ब्रिटेन से। मतलब कि पहले ब्रिटेन के संविधान में देखा कि वहां पर संसदीय सरकार है, ठीक है, तो ब्रिटिश में देखा कि वहां पर संसदीय सरकार है, अलग अलग तरीके, तो उन्होंने ये डाली। और जब हमारी गवर्नमेंट थी ना, जो हमारी इंडिया पर जब राज था ना, तब से चलती आ रही है ये। संविधान के प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि राष्ट्रपति अपना काम खुद नहीं करेगा, सलाह लेकर करेगा, मदद लेकर करेगा। मदद किससे लेगा? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद कौन? लोकसभा के सदस्य। क्वेश्चन आप अंडरलाइन कर लीजिए, मंत्रिपरिषद के नीचे ऊपर लिख लीजिए, लोकसभा के सदस्यों को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। ठीक है, बात आती है कि मंत्रिपरिषद को कौन चुनता है? जनता चुनती है। आप लोगों को मैंने बताया था हर 5 साल बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, मतलब जनता वोट देती है, जनता वोट देगी और उसके बाद में क्या होगा? सदस्य चुने जाएंगे, जिनको बोला जाता है इंग्लिश में कैबिनेट मिनिस्टर्स
या हिंदी में बोला जाता है मंत्री परिषद। ठीक है, उनका हेड कौन होता है? उनका हेड होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, लोकसभा में जिसको ज्यादा बहुमत मिलेगा उसका हेड बनाया जाएगा, उसका जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, जो होते हैं श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, शुरू से बात है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद बनाई गई है और मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो होता है हमारा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति सरकार का नाम मात्र तथा संवैधानिक अध्यक्ष है। शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र का अध्यक्ष है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक अध्यक्ष है। मतलब कि जो हमारा प्रथम पुरुष है वो तो नाम मात्र का है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन जो मेन सारे डिसीजंस लेता है, सारे काम करता है, सारी सिचुएशंस हैंडल करता है, जिसको बोलता है वास्तविक। वास्तव का मीनिंग क्या होता है? रियल में, असलियत में। वास्तव क्या होता है? रियल, असली। तो वास्तविक अध्यक्ष कौन हुआ? प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश का रियल हीरो है, जो कि सारे डिसीजंस लेता है, सारे काम करता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी कोई डिसीजन लेता है तो उससे पहले किसकी हेल्प लेता है? प्रधानमंत्री की। ठीक है, तो हमारा रियल हीरो मतलब कि वास्तविक अध्यक्ष, रियल हेड कौन हुआ? हमारा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री एक धुरी है, धुरी मतलब अक्ष है। प्रधानमंत्री मेन पॉइंट है हमारे देश में, जिस पर संपूर्ण संवैधानिक तंत्र घूमता रहता है। जैसे बेटा आप लोगों ने पढ़ा 6th 7th में पढ़ा होगा कि एक्सिस होता है, हमारे अर्थ का एक्सिस होता है। मतलब कि ये हमारा अर्थ है, तो ये जिस पे टिका हुआ है यहाँ से, है ना, ये जो ग्लोब देखते हो तो ग्लोब का हैंड वो होते हैं पॉइंट, एक नीचे और एक ऊपर, जिसको रोटेट करते हैं, वो होते हैं बेटा एक्सिस, जिसको हिंदी में बोला जाता है धुरी। तो ये मेन पॉइंट हमारे क्या है? प्रधानमंत्री, जिस पर हमारा पूरा संविधान मतलब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा पूरा इंडिया, हिंदुस्तान घूम रहा है, उसके इशारों पे चल रहा है। समझ आ गई सभी को? अच्छे से? डेली का काम आप लोगों को मैंने बता दिया। सीधी सीधी बात है, पहले आपको बताना है हमारे देश के वित्त मंत्री कौन है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। उसके बाद आपके जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन रहे हैं, इन बिटवीन क्वेश्चंस, डेली की तरह फाइंड करोगे, मेरे को सेंड करोगे, ठीक है? तनुज, आपका होमवर्क नहीं आया? मैम हाँ जी बोलो, नहीं आया? 2 दिन भेजा, बाद में बंद। और ये बुक में अंडरलाइन करने से अच्छा है उसको लिख लिया करो। बुक की अंडरलाइन करके नहीं भेजोगे तनुज, मुझे लिख के भेजोगे, ठीक है? लक्षिता वेरी गुड बेटा, जैसे आप डेली कर रहे हो, अपना होमवर्क सबमिट करा रहे हो, वैसे आगे भी सबमिट करो, ठीक है? यस मैम। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही है, और अपना रीड करो, इन बिटवीन क्वेश्चन फाइंड आउट करो और मुझे सेंड करो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम होती है तो कल पूछ लेना, ठीक है बेटा? यस मैम। थैंक यू, बाय मैम। बाय बेटा।